Hello everyone, I'm Sudeshma. Welcome back to my YouTube channel English Mastermind. बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की बुक हनी ड्यू का लेसन 7। लेसन नेम है अ विजिट टू कैम्ब्रिज। तो हमारा इसका जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है पेज नंबर 104 पे उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। और बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये जो हमारे क्वेश्चन है MCQ हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड टू द राइटर। राइटर के लिए जो कैम्ब्रिज है वो इंग्लैंड का मेटाफर था, मतलब एक रूपक था। मेटाफर होता है रूपक। तो आपने उसमें जो आप ये फिगर ऑफ स्पीच करते हो वहाँ भी आपने पढ़, फिगर ऑफ स्पीच होता है एक मेटाफर, रूपक अलंकार हिंदी में आपको इस रूपक अलंकार बोलते हो। तो इसमें क्या होता है कि जिस चीज़ से उसकी कंपैरिजन की जाती है वो बिल्कुल वही मान ली जाती है। तो आंसर आपका इसमें इंग्लैंड वॉज फेमस फॉर कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज के लिए फेमस था इंग्लैंड। सेकंड क्वेश्चन आपका, द राइटर फोन स्टेफन हॉकिंग हाउस। स्टेफन हॉकिंग के अगर उसने फ़ोन कहाँ से किया तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वही राइट आपका, फ्रॉम द नियरेस्ट फोन बूथ। थर्ड क्वेश्चन, एवरी टाइम ही स्पोक टू द साइंटिस्ट द राइटर फेल्ट गिल्टी बिकॉज। हर टाइम जब भी उसने साइंटिस्ट से बात की तो उसने गिल्टी फील किया। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका सही है। फोर्थ है, आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी इन द गिवन कंटेक्स्ट द हाईलाइटेड वर्ड्स रेफर टू। तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो आपको आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ, मुझे मतलब काफ़ी रिलीफ फील हुआ। तो ये हाईलाइटेड वर्ड किसको रेफर करते हैं? शिफ्टिंग इन व्हील चेयर। तो ये आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है शिफ्टिंग इन द व्हील चेयर टर्निंग द रिस्ट। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो अब यहाँ आपके जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है वो देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिड द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंग मेक द राइटर नर्वस। कि जो विचार था स्टीफन हॉकिंग से मिलने का उससे क्या राइटर नर्वस हुआ? इफ सो वाई, यदि ऐसा है तो क्यों? डिड ही एट द सेम टाइम फील वेरी एक्साइटेड, क्या उसको उस टाइम एक्साइटमेंट भी था? इफ सो वाई, यदि था तो फिर क्यों? आंसर आपका, द राइटर फेल्ट नर्वस बिकॉज ही वॉज डाउटफुल वेदर ही वुड बी ग्रांटेड द इंटरव्यू। तो राइटर इसलिए नर्वस था क्योंकि उसको ये डाउट था कि उसका जो मतलब जो उसके साथ वो इंटरव्यू लेना चाहता है क्या वो उसको एक्सेप्ट करेगा। ही फेल्ट एक्साइटेड एट द सेम टाइम बिकॉज ही हैड बीन देयर टू सी प्रोफेसर हॉकिंस फॉर हाफ एन आवर। एक्साइट इसलिए टाइम था कि एक साथ में उसको मतलब एक्साइटमेंट इस चीज़ के लिए था कि उसको हाफ एन आवर मतलब आधा घंटा प्रोफेसर से बातें करने का मौका मिलेगा, उसके साथ बैठने का उसे चांस मिलेगा। आपका सेकंड क्वेश्चन है, गैस द फर्स्ट क्वेश्चन पुट टू द साइंटिस्ट बाय द राइटर। राइटर ने साइंटिस्ट से पहला क्वेश्चन क्या किया होगा, इसको आपको गैस करके आंसर बताना है। तो आंसर है, द राइटर फर्स्ट क्वेश्चन माइट बी अबाउट हॉकिंस डिसेबिलिटी एंड हाउ ही हैड एक्सेप्टेड इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन था वो राइटर का इस बारे में रहा होगा कि उसने हॉकिंस से डिसेबिलिटी होता है बच्चों किसी काम को करने में, मतलब जैसे जो फिजिकली हैंडीकैप्ट होते हैं पहले उनको फिजिकली हैंडीकैप्ट बोलते थे, अब उनके लिए एक नया वर्ड हो गया है डिसेबल। तो फिजिकली हैंडीकैप्ट को डिसेबिलिटी मतलब कि कोई भी किसी भी ऑर्गन में उसके कमी होती है तो उसको डिसेबल पर्सन कहा जाता है। तो उसने उसकी डिसेबिलिटी के बारे में ज़रूर पूछा होगा और उसने ये भी पूछा होगा कि आपको ये जो डिसेबिलिटी का फेस सामना करना पड़ रहा है इसको उसने कैसे एक्सेप्ट किया। थर्ड क्वेश्चन है, स्टीफन हॉकिंग सैड आई हैव हैड नो चॉइस। डज द राइटर थिंक देयर वॉज ए चॉइस? वट वॉज इट? तो स्टीफन हॉकिंस ने कहा कि मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं थी। तो क्या जो राइटर है उसको कोई चॉइस दिखती है? तो उसको आंसर क्या है, लिविंग क्रिएटिवली। तो क्रिएटिविटी क्या होता है बच्चों? थोड़ा मतलब कुछ सृजनात्मक कुछ करते रहना, न्यू करते रहना। लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसेबिलिटी वॉज ए चॉइस। तो अपनी ये जो रियलिटी थी लाइफ की इसको तो चेंज नहीं कर सकता कोई भी, जो डिसेबिलिटी है तो उसके साथ कुछ क्रिएटिव करते हुए जिंदा रहना ही एक चॉइस थी। फोर्थ क्वेश्चन है, आई कुड फील हिज एंग्विश। वट कुड बी द एंग्विश? एंग्विश होता है बच्चों गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन। तो आई कुड फील हिज एंग्विश में मतलब उसके जो स्टीफन हॉकिंग के माइंड में जो आई किसके लिए, आई रेफर टू द ऑथर।
तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। पैराग्राफ मान लो ये लाइन ही डाल दी जाए और उससे 2-3 क्वेश्चन पुट कर दिए जाते हैं कि फ्रॉम विच लेसन दिस लाइन इज टेकन। तो एक तो ये दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम अ विजिट टू कैम्ब्रिज, और सेकंड हो सकता है कि आई रेफर टू, तो आई किससे रेफर करता है, आई रेफर टू द ऑथर। आई कुड फील हिज एंग्विश, में उसका जो क्रोध था माइंड का वो कर सकता, तो हिज किससे रेफर करता है, स्टीफन हॉकिंस, ये साइंटिस्ट से रेफर करता है। प्रोफेसर हॉकिंस माइंड वॉज फुल ऑफ ग्रेट आइडियाज बट ही कुडंट स्पीक दैम आउट क्लियरली एंड फोर्सफुली। जो स्टीफन हॉकिंग का माइंड था वो आइडियाज से फुल था, लेकिन वो उनको पूरी तरह से क्लियरली और पूरा मतलब फोर्स के साथ नहीं बोल पा रहा था। क्वेश्चन 5 है आपका क्वेश्चन 5 है वट एंडियड द साइंटिस्ट टू द राइटर सो दैट ही सैड ही वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड। तो जो कौन सी ऐसी चीज़ थी साइंटिस्ट की जिससे राइटर मतलब ये कहने के लिए मजबूर हुआ कि आज वो दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल पर्सन है उनमें से एक को देख रहा है। तो ये जो प्रोफेसर हॉकिंस की वन वे स्माइल थी उस चीज़ ने उसको उसके लिए प्रेरित किया कि वो उसको एक सुंदर इंसान लग रहा था, ब्यूटीफुल इंसान लग रहा था। क्वेश्चन 6 आपका रीड अलाउड डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्यूटीफुल मैन विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस इन द डिस्क्रिप्शन। और इस डिस्क्रिप्शन में सबसे सुंदर सेंटेंस क्या है। द लाइन इज बिफोर यू लाइक ए लैंटर्न। जो लैंटर्न होती है बच्चों, ये जो मिट्टी तेल से जलाई जाती है, उसमें एक बत्ती होती है वो जलती रहती है। द लाइन इज बिफोर, वो लाइन कौन सी है, बिफोर यू लाइक ए लैंटर्न हुज वॉल्स आर वोन सो थिन यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड इज इनकैंडेसेंस ऑफ अ मैन। तो ये जो आपकी लाइन है ये इस डिस्क्रिप्शन को बताती है। क्वेश्चन 7 है इफ़ द लैंटर्न इज़ द मैन वट वुड इट्स वॉल बी। तो यदि लैंटर्न आदमी है तो उसकी जो वॉल्स हैं वो क्या होंगी। सेकंड है वट इज हाउस विद इन थिन वॉल्स। इन पतली पतली वॉल्स के पीछे क्या छुपा हुआ था, क्या भरा हुआ था। तो और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट जनरल कंक्लूजन डज द राइटर ड्रॉ फ्रॉम हिज कंपैरिजन। और ये जो कंपैरिजन उससे उसका एक क्या मतलब जनरल कंक्लूजन निकालता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आपका द वॉल्स ऑफ द लैंटर्न इन हॉकिन केस वर हिज स्केल्टन। हॉकिंस के केस में जो लैंटर्न है वो क्या है, हिज स्केल्टन लाइक फिजिकल स्ट्रक्चर, उसका जो ढांचा है फिजिकल स्ट्रक्चर है वो। सेकेंड आपका द ग्लो ऑफ इटरनल सोल वॉज हाउस्ड विद इन द थिन वॉल्स ऑफ हिज बॉडी। और उसकी जो पतली पतली मतलब बॉडी है लैंटर्न से उसकी कंपैरिजन की गई है, उसके अंदर क्या भरा हुआ, वो ग्लो क्या है, ग्लो ऑफ द इटरनल सोल, उसकी जो अनंत आत्मा है वो उसके अंदर भरी हुई है थिन वॉल्स के अंदर। थर्ड का आंसर आपका कि जो जनरल कंक्लूजन क्या है, द राइटर ड्रॉज कंक्लूजन दैट द इटरनल सोल इज मोर इम्पोर्टेंट देन द बॉडी। तो ये जो राइटर है वो ये कंक्लूजन निकालता है कि जो आपकी आत्मा है, अनंत आत्मा है, वो आपकी बॉडी से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब उसकी बॉडी भले ही डिसेबल है, वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है और उसकी बॉडी थिन भी है, इतनी अट्रैक्टिव भी नहीं, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑथर को ये कंक्लूजन निकालता है, ऑथर ये कंक्लूजन निकालता है कि जो एटर्नल सोल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 8 आपका व्हाट इज़ द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड। जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, जो अनेबल होते हैं कुछ करने में, उनके लिए साइंटिस्ट का क्या मैसेज है। तो आंसर है प्रोफेसर हॉकिंस मैसेज फॉर द डिसेबल्ड इज दैट दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड। तो प्रोफेसर हॉकिंस का मैसेज डिसेबल के लिए ये है कि उनको उसी चीज़ पे कंसंट्रेट मतलब ध्यान लगाना, अपना माइंड फोकस करना, उसी चीज़ पे माइंड फोकस करना चाहिए जिसमें वो गुड हैं, मतलब अच्छे हैं। इट इज़ फुलिश टू ट्राई टू कॉपी द नॉर्मल पीपल। ये मूर्खता होगी कि वो नॉर्मल पीपल को यदि कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जो आदमी मतलब पूरी तरह से नॉर्मल हैं, यदि उनको वो कॉपी करते हैं तो दैट वुड बी फुलिश। क्वेश्चन 9 आपका व्हाट डज द राइटर रेफर टू द गिटार इंसिडेंट। वाई डज द राइटर रेफर टू द गिटार इंसिडेंट विच आइडिया डज इट स्पोर्ट। तो जो राइटर है वो यहाँ पे जो इंसिडेंट है ये गिटार वाली, उसको क्यों जिक्र करता है उसका, व्हाट आइडिया डज इट स्पोर्ट, और किस आइडिया को सपोर्ट करता है। आंसर द राइटर स्पेंट मैनी ईयर्स ट्राइंग टू प्ले अ बिग स्पेनिश गिटार। तो जो राइटर कहता है उसने काफ़ी साल बिताए एक क्या सीखने के लिए, एक मतलब ये स्पेनिश जो गिटार थी उसको बजाने के लिए। वन नाइट ही लूजन द
स्ट्रिंग है बच्चों, ये स्ट्रिंग्स होता है, उसकी जो तार होती हैं, वायर होती हैं, उसके अंदर वो उसने थोड़ी सी लूज कर दी जोयफुली, वैसे ही खेल खेल में। द इंसिडेंट स्पोर्ट्स द आइडिया दैट द डिसेबल्ड पीपल शुड प्रैक्टिस ओनली वट दे आर गुड एट। और ये इंसिडेंट है इसलिए बताता है वो, ताकि वो अपने जो आइडिया दिया ना उसने उसके स्पोर्ट में बताता है कि डिसेबल पर्सन को वही करना चाहिए, उसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए जिसमें वो गुड है। नहीं तो जैसा मेरे साथ हुआ था कि वो जो थी गिटार वो मैंने तोड़ डाली, अगर उसके साथ मतलब मैं उसमें था नहीं, उसको बजाने की मेरे अंदर एबिलिटी नहीं थी, मैंने उसके साथ थोड़ा सा नॉर्मल पर्सन की तरह मतलब कॉपी करने की कोशिश की, जैसे दूसरे बजाते हैं मैं भी बजाऊं, तो इस चक्कर में वो टूट ही गई। तो इसलिए वो कहता है कि इसलिए इस इंसिडेंट को वो रेफ़र करता है कि कोई मेरी तरह ऐसा ना करे और जिस चीज़ में वो कैपेबल है उसी चीज़ में आगे बढ़े। क्वेश्चन 10 आपका, द राइटर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेट ग्रेटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग। वो मतलब आभार व्यक्त करता है, अपने विचार बड़ी आभार थोड़ा सा आभार व्यक्त करता है किसके लिए, स्टीफन हॉकिंग के लिए। व्हाट इज़ द ग्रेटिट्यूड फॉर, ये ग्रेटिट्यूड किसके लिए है, किस चीज़ के लिए। द ऑथर फेल्ट मच इंस्पायर्ड आफ्टर मीटिंग विद स्टीफन हॉकिंग। जो ऑथर है वो काफ़ी इंस्पायर्ड फील करता है, प्रेरित फील करता है जब वो उससे मिलता है। तो देयर फॉर ही फेल्ट ग्रेटफुल टू हिम, इसलिए वो उससे काफ़ी मतलब उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करता है। क्वेश्चन 11 आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकिंग देयर अप्रोप्रिएट पार्ट्स फ्रॉम बोथ द बॉक्सेस बिलो। अब आपको जो सेंटेंस दिए गए हैं, कुछ ए और बी बॉक्स बने हुए हैं, इनसे आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो आप ये देख सकते हो बच्चों, ये सेंटेंसेज हैं, ये पार्ट ए के हैं, बी के हैं। अब आपको कुछ आंसर में नए सेंटेंसेज आपको बनाने हैं, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। ए और बी के सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हुए आपको एक नया सेंटेंस बनाना है। तो ये आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका वर्किंग विद लैंग्वेज है, जो पेज नंबर 106 पे। क्वेश्चन फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो यूजिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आपको जो ये वर्ड्स दिए गए हैं इनकी मतलब एक प्रॉपर फॉर्म लेते हुए, फर्स्ट सेकंड जो भी आपको, या नाउन जैसे भी ये सूटेबल होंगे, कुछ भी बनाना हो, लेकिन इसकी एक सही फॉर्म बनानी है और तब आपको इसको सेंटेंस में फिलअप करना है। जैसे आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटिक लैंड। एंटिक होता है प्राचीन, ओल्ड लैंड मतलब मैं एक मेट, तो ट्रैवल था इसमें जो वर्ड, इससे क्या बनाना पड़ा हमें, ट्रैवलर, नाउन बन गया। आई मेट अ ट्रैवलर। सेकंड आपका, आई नीड स्पेशल गाइडेंस। गाइड था तो गाइड से क्या बना, गाइडेंस। इन द मैथमेटिक्स आई कांट काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव फेल्ड इन द सब्जेक्ट। थर्ड आपका, द गाइड कोल्ड स्टेफन हॉकिंग अ वर्दी सक्सेसर। सक्सेस से क्या बना, सक्सेसर। सक्सेसर होता है बच्चों बाद वाला। टू इज़ाक न्यूटन। तो जो गाइड था कोल्ड स्टेफन, वो स्टेफन हॉकिंग को क्या मानता है कि इज़ाक न्यूटन का एक सही मतलब उत्तराधिकारी है, मतलब उसके बाद ये एक अच्छा साइंटिस्ट है। हिज अदर प्रॉब्लम्स, पेल था आपका जो मेन जो वर्ड था, और उससे जो आपका सही वर्ड यहाँ पे बन रही है, एक वर्ब फॉर्म बनी है यहाँ पे, पेल्ड इनटू इनसिग्निफिकेंस बिसाइड द अनफोर्सिन मिसहैप। नेक्स्ट आपका, द मीटिंग वो चेयर्ड लैमिनेटेड बाय द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द बोर्ड। यहाँ भी जो चेयर थी उससे चेयर सेकंड फॉर्म बन गई आपकी। सम पीपल से योर्स ट्रूली व्हेन दे इनफॉर्मली रेफर टू दैमसेल्व्स। जब वो अपने मतलब इनफॉर्मली किसी को रेफर करते हैं तो अपने लिए क्या लिखते हैं, योर्स ट्रूली, योर सिंसियरली। तो यहाँ पे योर्स ट्रू से बना आपका ट्रूली। आई विश इट हैड बीन अ ड्रोन, वी कुड हैव बीन स्पेयर्ड द नॉइज ऑफ सेलिब्रेशन एट लीस्ट। तो ये आपका ये एक्सरसाइज ही। नेक्स्ट है, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स। जैसे वॉक है, स्टिक है। कैन यू क्रिएट अ मीनिंगफुल फ्रेज यूजिंग बोथ दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स को यूज करते हुए एक मीनिंगफुल आपको फ्रेज बनाना है। जैसे वॉक स्टिक है, इससे क्या बन जाएगा, वॉक के आगे अगर हम ing ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, वॉकिंग स्टिक, अ वॉकिंग स्टिक। इट इज सिंपल, ऐड ing टू द वर्ब एंड बिफोर द नाउन। चाहे वर्ब है एंड यूज इट बिफोर द नाउन, तो ये इजी है कि वर्ब के आगे हम ing ऐड करते हैं, उसे नाउन से पहले यूज करें। पुट एन आर्टिकल एट द बिगनिंग, उसके अकॉर्डिंग हमें आर्टिकल भी इसमें ऐड करना है। तो नाउ 6 मच फ्रेजेज यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स।
तो रीड सेशन है जैसे, तो इसका क्या बन जाएगा बच्चों? ये मैंने इसके आंसर नहीं दिए, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अ रीडिंग सेशन, अ रीडिंग READ आपकी क्या है? ये रीड क्या है आपकी? वो फॉर्म है, तो अ रीडिंग सेशन, जैसे आपका वॉकिंग स्टिक बना वैसे ही। तो स्माइल से क्या बनेगा? अ स्माइलिंग फेस। रिवॉल्व चेयर से क्या बनेगा? अ रिवॉल्विंग चेयर। ये लास्ट जो ई है एंड में ये हट जाएगी। REVOLVING, अ रिवॉल्विंग चेयर। वॉक टूर, अ वॉकिंग टूर। डांस डोल, अ डांसिंग डोल। विन चांस, द विनिंग चांस। ठीक है, आपको आर्टिकल इसके अकॉर्डिंग फिल करना है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज ऑल और बोथ। दो वर्ड हैं आपके, एक ऑल और एक बोथ। ऑल होता है सभी, बोथ होता है दो। जब दो का जिक्र हो तो हम बोथ यूज करेंगे, और जब मोर देन टू हो तो फिर हम ऑल वर्ड यूज करेंगे। टेल योर पार्टनर वाई यू चूज वन ऑफ द अदर। देखते हैं कि वन यूज करोगे या सेकेंड यूज करोगे, मतलब आप ऑल यूज करते हो या फिर अदर यूज करते हैं। ही हैज़ टू ब्रदर्स, दोनों, दो का जिक्र है तो ऑब्वियसली यहाँ के पे क्या आएगा? बोथ। और देखो बच्चों, ये फुल स्टॉप के बाद है तो यहाँ पे हम कैपिटल ले रहे हैं बोथ। अगर ये इन बिटवीन आते हैं, बीच में आते हैं कोई भी ओल आए या बोथ, तो ये जो बी और ए हमारा स्मॉल रहेगा। मोर देन 10 पर्सनस कोल्ड, ऑल। अब ये मोर देन 10 पर्सन है, यहाँ पे दो से तो ज़्यादा ही हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया? ऑल ऑफ देम, सभी के सभी। दे ऑल चीयर्ड द, अब दे आ गया तो यहाँ पे 2 3 कुछ बता नहीं रखा हमें, तो दे है तो मीन्स ऑल। अब बोथ हर पेरेंट्स आर टीचर्स, अब दे ऑल चीयर्ड द टीम, टीम को मतलब सभी ने चीयर किया। बोथ हर पेरेंट्स आर टीचर्स, तो ये मतलब पेरेंट्स दो ही होते हैं ना, बोथ हर पेरेंट्स आर टीचर्स। हाउ मच हैव यू गोट, गिव मी ऑल ऑफ इट, तो यहाँ पे भी दो का एक का जिक्र ही नहीं है तो ऑल ही आएगा। अब नेक्स्ट आपका, कंप्लीट इज सेंटेंस यूजिंग द राइट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इसकी आपको क्या करना है? एडजेक्टिव जो दिए गए हैं इसकी राइट फॉर्म यूज करनी है। भाई कंपेरेटिव आएगा या फिर सुपरलेटिव आएगा, आपको जो है इसमें पॉजिटिव डिग्री दी गई है और इसका कंपेरेटिव है सुपरलेटिव डिग्री, आपको चेंज करना है इसमें। माई फ्रेंड हैज़ वन ऑफ द डैश कार्स ऑन द रोड, ये मैंने जो आपके ब्लू कर दिए हैं ये आंसर है बच्चों। फास्ट से क्या बनेगा? द के बाद हमेशा ही सुपरलेटिव डिग्री आती है तो फास्टेस्ट हो जाएगा। दिस इज द, अब द के बाद फिर क्या आएगा? इंटरेस्टिंग का इंटरेस्टिंग ईयर तो बनता नहीं, या तो ER लगता है या फिर मच या मोर लगाते हैं हम कंपेरेटिव जो सुपरलेटिव डिग्री है उसे बनाने के लिए। तो द है तो ऑब्वियसली क्या आएगा? द मोस्ट इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये। वट आर यू डूइंग नाउ इज, अब ये देन है, THAN, एक THEN होता है बच्चों, देन होता है THAN, देन। ये कंपैरिजन के लिए आता है, तो वट आर यू डूइंग नाउ इज इजियर देन वट यू डिड यस्टरडे। तो कल वाले और आज वाले काम में आपकी कंपैरिजन की गई है, तो इसमें देन से पहले हमेशा क्या आता है? कंपैरेटिव डिग्री आती है। तो इजी की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो आपकी है इजियर। रमेश एंड हिज वाइफ आर बोथ, ये इसमें दो ही हैं, किसी की कोई कंपैरिजन नहीं है, द भी नहीं है, तो इसमें क्या रहेगा? आपका सेम रहेगा, शॉर्ट। ही अराइव्ड लेट एज यूजुअल, इवन द चीफ गेस्ट केम, अब फिर देन आ गया तो इससे अर्ली का आपका क्या बन जाएगा? अर्लियर। तो ये बच्चों ये थे आपके क्वेश्चन आंसर और पूरी एक्सरसाइज मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इफ़ यू एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।